वाइसिट वेलनेस क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। वाइसिट वेलनेस क्लिनिक ये प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस में काम करता है। और वाइसिट ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है विजडम, और ये विजडम हम आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारा ये लक्ष्य है डिम्बा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान, यानी डिवोटेड इंडिया मेंटर्ड बाय हेल्थ एम्बेसडर। और हमारा गोल है टू एजुकेट 25 करोड़ फैमिलीज, यानी करीबन 100 करोड़ पीपल बाय 15 अगस्त 2047 विद आवर टेड एम प्रोग्राम, जो एक हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम है और जिसके तहत आप लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र माने, मैं खुद एमडी मेडिसिन हूं और मैंने पिछले 34 साल से मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं और पिछले 14 साल से प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज में काम कर रहा हूं। और यहाँ पे मुझे नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टीज का गाइडेंस मिला हुआ है। उनकी लिखी हुई करीबन 1000 के ऊपर किताबें हमने पढ़ी हुई है, अध्ययन किया है, और यही नॉलेज हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि ये नॉलेज प्रैक्टिकल हो, सटीक हो और साइंटिफिक हो, और जिसके बदौलत आप ये लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिवर्स कर सकते हैं। यही है हमारा हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें है स्कैनिंग, ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, डाइट और माइंडसेट। स्कैनिंग हम इस तरह से करते हैं ताकि ये हेल्थ मैप पे आप कहाँ पे हो, हमने 4 लोकेशन बनाए हैं, ए बी सी और डी, और ये लोकेशन को हम लोग स्कैन करके बता सकते हैं आप कहाँ पे हैं। जिनको जरूरत है, यूजुअली सी और डी लोकेशन वाले लोगों को जिनकी जरूरत रहती है, तो हम लोग यहाँ टेम्पररी एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी देते हैं। एक्सरसाइज बहुत सिंपल इफेक्टिव सिखाते हैं जो कंटिन्यूसली जिंदगी भर आप ले सकते हैं। और जो डाइट रहता है, वेज वाले लोगों के लिए वेज, नॉन वेज वाले लोगों के लिए नॉन वेज, डिलीशियस, इम्यूनाइजिंग, एनर्जाइजिंग, टेस्टी फूड ऑप्शंस आपके लिए देते हैं। और पूरे साल भर के लिए आपको एजुकेट भी करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइंडसेट। तो ये माइंडसेट आपके पूरे फैमिली को यहाँ मिल जाता है। एक साइंटिफिक प्रैक्टिकल हेल्थ एजुकेशन मिल जाता है जिसके तहत आप ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है उसको रिवर्स भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और हर बार हम आपके साथ कुछ ना कुछ एक सटीक प्रैक्टिकल साइंटिफिक जानकारी कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर लेके आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिक डंपिंग सिंड्रोम। टॉक्सिक डंपिंग सिंड्रोम ये एक प्रकार से कुछ लक्षण है जो जब जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, जो कुछ लोगों में शुरुआती 10-15 दिन में हम लोग देखते हैं। और ये लक्षण होने का कारण जो हमारे शरीर में टॉक्सिक पदार्थ हो जाते हैं उसको हमारी बॉडी थ्रो आउट करती है, और जिसके बदौलत कुछ लक्षण तैयार होते हैं। हालांकि ये अच्छे रहते हैं लेकिन कुछ कभी कभी तकलीफ जरूर देते हैं। और ये लक्षण को पहचानना, उसकी ट्रीटमेंट करना और रीएश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट, यही आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो डायबिटीज के मोटे मोटे 3 प्रकार है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। और इसमें सबसे ज्यादा जो मरीज है वो टाइप 2 डायबिटीज के है, जो लाइफस्टाइल की बीमारी है। अभी ये टाइप 1 जो है ये ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज तैयार होते हैं ये हमारे शरीर के बीटा सेल्स, जहां इंसुलिन तैयार होता है, उसी के ऊपर अटैक किया जाता है जो पैंक्रियाज में रहते हैं। धीरे धीरे उसको नष्ट किया जाता है, और जैसे हमारे शरीर में फिर इंसुलिन की लेवल कम हो जाती है, सी पेप्टाइड की भी कम हो जाती है, तो फिर ये डायबिटीज जो तैयार होता है उसे टाइप 1 डायबिटीज होती है। अराउंड 5% पीपल इन इंडिया दे आर टाइप 1 डायबिटीज। यूजुअली ये बच्चे रहते हैं या यंग एडल्ट रहते हैं, और जैसे कि इनके शरीर में इंसुलिन तैयारी कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ जाती है। टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज ये लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। दोनों मिला के 95% है, उसमें टाइप 2 डायबिटीज 90% है। यूजुअली ये एडल्ट्स में हम लोग देखते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट आजकल हम किड्स और छोटे छोटे बच्चे के साथ साथ यंग एडल्ट्स में देखना शुरू किए हैं। और जैसे कि यहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, तो जाहिर है इंसुलिन की लेवल खून में ज्यादा रहती है, सी पेप्टाइड भी ज्यादा रहता है, और
सही तरह से लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर टेम्पररी कुछ ना कुछ मेडिसिन का सहारा जरूर ले सकते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज इज अ डिसीज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड नॉट हाई ब्लड शुगर। से हाई ब्लड शुगर ये एक प्रकार से लक्षण है, बढ़ी हुआ इंसुलिन ये एक कारण है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हाई ब्लड शुगर होता है, लेकिन पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जो है वो हाई ब्लड शुगर के ऊपर फोकस करता है, यानी लक्षण के ऊपर, और जिसके बदौलत ये बीमारियां होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसे नजरअंदाज करते हैं। और इंसुलिन को हम लोग तो एक स्टोरेज हार्मोन की तरह देखते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग देखते हैं कि वो रोल क्या होता है। तो जो खाना हम लोग खाते हैं, भले वो कोई भी टेस्ट का हो, खट्टा मीठा कड़वा जो भी हो, उसमें शुगर रहती है, और ये शुगर जैसे डाइजेस्ट हो जाती है ये खून में आ जाती है। वही हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ये शुगर हमारे शरीर को एनर्जी देती है, इसलिए पूरे बॉडी में इसको सर्कुलेट किया जाता है। तो हमारे खाने में शुगर ज्यादा होती है, इसलिए खून में ज्यादा होती है, इसलिए बॉडी में स्टोर भी ज्यादा होती है। तो ये जो होता है इसका मेन कारण इंसुलिन है। इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो बीटा सेल्स और पैंक्रियाज में तैयार होता है। आप कुछ भी खाना खाते हैं तो इंसुलिन आपके खून में आता है, और जितने भी सारे शरीर में करीबन 80 से 100 ट्रिलियन सेल्स है, उसके ऊपर चाबी जैसा बैठ जाता है, उसका दरवाजा खुलता है, तब जाके ये शुगर अंदर चली जाती है, और वहां पे बायोकेमिकल प्रोसेस में से इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन जो एक्सेस शुगर है वो शुगर को फैट या ट्राइग्लिसराइड करके स्टोर करना भी काम इंसुलिन कर देता है। तो इंसुलिन के दो काम है, एक एंट्री ऑफ द शुगर इनसाइड द सेल, सेकेंड स्टोर एक्सेस शुगर एज अ फैट या ट्राइग्लिसराइड। सो जब जब हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, शुगर ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, तो हमारे शरीर में इंसुलिन ज्यादा बढ़ जाता है। और ये इंसुलिन जब बढ़ता है, कि बढ़ा हुआ इंसुलिन फिर हमारे शरीर में फैट स्टोर कर देता है, जो हमारे शरीर में, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर है उसी को स्टोर करता है डी नोवो लाइपोजेनेसिस के प्रोसेस के तहत। तो ये ओबेसिटी बाद में आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज में तब्दील होती है। और ये जो होता है ये एक दिन दो दिन में नहीं होता है, इसको सालों साल लगते हैं, 12 से 15 साल। आज इंडिया में 40% लोग हैं जो ए लोकेशन पे यानी नॉर्मल है। जब इंसुलिन बढ़ता है तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर ये बी लोकेशन पे चले जाते हैं, और वजन बढ़ता है, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, हार्ट की बीमारी, पीसीओएस शुरू होता है, तो सी लोकेशन पे चले जाते हैं, और फिर उसके बाद डीएनए डायबिटीज और कॉम्प्लिकेशन। तो ये सब ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी होता है। इसका मेन रीजन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। और यहाँ पे जो हमने हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत आप इसको डी टू सी, सी टू बी और बी टू ए भी रिवर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डाइट हम लोग देते हैं, पहले जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता था, नेचुरल फैट कम होता था, 10M प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि नेचुरल फैट को बढ़ाया है, प्रोटीन्स को भी बढ़ाया है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम किया है। तो ये जो 10M प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, डाइट में 180 डिग्री में चेंज करते हैं। अभी क्या होता है, जो डाइट ही हम लोग दे रहे हैं उसमें नेचुरल फैट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, और कार्बोहाइड्रेट कम होने की वजह से इसमें शुगर कम होना तैयार हो जाता है। तो डाइट में शुगर कम है, इसलिए ब्लड में भी शुगर कम आ जाती है, और जैसे ब्लड में शुगर कम आती है तो इंसुलिन भी कम सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से बॉडी में फैट स्टोरेज भी कम हो जाता है। तो लो शुगर इन डाइट, लो शुगर इन ब्लड, और लो स्टोरेज शुगर एज अ फैट इन बॉडी, ये हो जाता है। तो ये जब होता है डाइट में लो शुगर और इंसुलिन लो होना, इसकी बदौलत शुरुआती एक 10-15 दिन में कुछ लक्षण तैयार होते हैं। इसे हम लोग कहेंगे टॉक्सिक डंपिंग सिंड्रोम। शुगर के बारे में यहाँ एक कोट है,
डॉक्टर मार्क हाइमन वो कहते हैं कि शुगर इज 8 times मोर एडिक्टिव देन कोकेन, एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज व्हाइल कोकेन एंड हेरोइन एक्टिवेट ओनली वन स्पॉट ऑफ फॉर प्लेजर इन ब्रेन, शुगर लाइट्स अप द ब्रेन लाइक अ पिन बॉल मशीन। तो डॉक्टर मार्क हाइमन कहते हैं कि शुगर ये कोकेन से 8 गुना ज्यादा एडिक्टिव है, और जब जब हम शुगर खाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक आध दूसरा स्पॉट जो है, कोकेन खाते हैं, कोकेन कुछ लोग लेते हैं तो एक आध दूसरा स्पॉट लाइट अप हो जाता है, लेकिन शुगर जब खाते हैं तो पूरा के पूरा ब्रेन जो है ये पिन बॉल जैसा दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लेवल पे ये एडिक्शन करती है। तो टॉक्सिक डंपिंग सिंड्रोम जब होता है कि जब खाने में हम लोग शुगर कम कर देते हैं, तो इसकी बदौलत खून में शुगर कम, इंसुलिन भी कम, तो स्टोरेज भी कम। अभी क्या होता है कि बॉडी के अंदर स्टोर हुई शुगर भी एक साथ आना बाहर शुरू हो जाती है, और जैसे शुगर की यहाँ एडिक्शन है वो कम होने की वजह से हेडेक तैयार हो जाता है। थ्रोबिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है, कंटिन्यूस हेडेक हो सकता है, और कुछ लोगों को ये हेडेक जब होता है तो हंगर पेन्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि शुगर लो हो जाती है। हाइपर एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, कुछ कुछ लोगों तो उल्टी मतली भी आ सकती है। लूज मोशन तक हमने देखे कुछ पेशेंट्स को, टेम्पररी है लेकिन होते हैं। और जैसे ये शुगर हमारे शरीर में कम आती है, इंसुलिन कम होता है, तो बॉडी ट्राई टू थ्रो आउट शुगर फ्रॉम योर ब्लड एंड बॉडी, तो जिसके बदौलत सोडियम भी कम हो जाता है, नमक भी कम होता है, तो उसकी वजह से मसल में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे पैर में मसल के गोले हम लोग कह सकते हैं। कुछ कुछ जब ये शुगर है इसकी मात्रा हमारे पसीने में बढ़ जाती है तो स्किन इरिटेशन भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये लक्षण टॉक्सिक डंपिंग के यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंसुलिन कम होता है, तो इंसुलिन का एक इंपॉर्टेंट काम है पानी को रोकना। जैसे ये पानी को रोकना कम होता है, इंसुलिन जैसे कम हो जाता है तो पेशाब का क्वांटिटी बढ़ जाता है, मूड के चेंजेस हो जाना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा वीकनेस आना शुरू हो जाता है, लिथर्जी आना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन कुछ लोगों को आता है, कुछ लोग दिन में भी सो सकते हैं, रात को नींद नहीं आती। और जैसे कि इसके पहले कहा हाइपर एसिडिटी होती है, तो कुछ लोगों को भूख भी कम हो जाती है, कुछ लोगों को लूज मोशन तक होते हैं। तो टॉक्सिक डंपिंग सिंड्रोम के ये लक्षण पहले 5 से 7 दिन में ज्यादा, उसके बाद 2 से 3 हफ्ते में या उससे भी पहले धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो टॉक्सिक डंपिंग सिंड्रोम हमें होता है, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि ये कोई जानलेवा खतरा नहीं है, बीमारी नहीं है। तो रीएश्योरेंस ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि 5 से 7 दिन, मैक्स 10 दिन तक ये सिम्टम हो सकते हैं, कम ज्यादा परसेंटेज में। कुछ लोगों को हमने देखा है 15 से 20 या दिन तक होते हैं। आपको क्या करना है, जैसे हमारे शरीर में से पानी बहने जा रहा है, आपको पानी ज्यादा लेना है, नेचुरल सॉल्ट यहाँ पे ज्यादा लेना है, और मैग्नीशियम वाला, इसलिए रॉक सॉल्ट खाने की सलाह हम लोगों को देते हैं। और इसके साथ साथ हल्की सी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर हेडेक है तो क्रोसिन की या मेटोपार की गोली देते हैं, एसिडिटी है तो एंटी एसिडिटी की गोली देते हैं, लूज मोशन है तो थोड़ा सा पानी आपको बढ़ाने के लिए नारियल पानी है, इस तरह से हम लोग देते हैं। और पेशेंट को अगर रीअश्योर करेंगे, ये सब कुछ करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, तो ये सिम्टम धीरे धीरे बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाते हैं और ना के बराबर रहते हैं। टॉक्सिक डंपिंग सिंड्रोम के बाद क्या होता है, तो बॉडी हमारी एनर्जेटिक बनना शुरू हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि कुछ कुछ पेशेंट ने पहले 15 दिन में 3 से 4 किलो का वेट लॉस किया है, पैरों के ऊपर की सूजन चली जाती है। इतना ही नहीं, जैसे कि ये पानी भी बहाव बढ़ जाता है और सॉल्ट भी कम होता है, बीपी लो होना शुरू हो जाता है। और जैसे बीपी लो हो जाता है, हमें बीपी की गोली भी कम करनी पड़ती है, कभी कभी बंद भी करनी पड़ती है। और जैसे शुगर लो हो जाता है, शुगर की गोलियां भी यहाँ कम होना शुरू हो जाती है, इंसुलिन के डोसेस कम होते हैं, और कुछ लोग तो मेडिसिन भी बंद करने की कगार पे 2 से 3 हफ्ते में भी आ सकते हैं। तो टॉक्सिक डंपिंग सिंड्रोम के कुछ फायदे भी है, आपने देखा इस तरह से, बीपी कम होना, शुगर कम होना, वजन कम होना, पैरों की सूजन कम, एनर्जी बढ़ना,
और मेडिसिन की मात्रा कम होना। तो टॉक्सिक डंप के बारे में अगर आप रेगुलरली ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे पास WWC डिम्बा ऐप है। ये ऐप में सुबह 11 बजे प्रेयर रहते हैं। एवरीडे यू कैन प्रेयर सुन सकते हैं, मेडिटेटिव मोड में जा सकते हैं, स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम कर सकते हैं। इसमें योगा के सेशंस है, अभी तो हफ्ते में 3 बार ये सेशंस आपको मिल जाएंगे। ये देखते हुए आप खूब एक्सरसाइज योगा भी कर सकते हैं। और हर संडे को पूरे फैमिली के लिए हेल्थ एजुकेशन सेमिनार्स रहते हैं 10 बजे, और दोपहर में 3 बजे बुक क्लब रहते हैं जहां एक बहुत बढ़िया नॉलेज आप ले सकते हैं और ये नॉलेज का सही फायदा उठा के लाइफस्टाइल डिजीजेस को आप कम भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो टॉक्सिक डंपिंग सिंड्रोम ये एक आइडिया है जिसको आप नॉलेज के साथ इसको फाइट कर सकते हैं। और ये जो टॉक्सिक डंपिंग की आइडियाज है, सही नॉलेज के साथ अगर आप लेते हैं तो टॉक्सिक डंपिंग हमारे लिए फायदेमंद है। यही चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मेडिसिन कम होने वाले हैं, आपका वजन कम होने वाला है, आपके पैरों की सूजन कम हो जाएगी और उसके साथ साथ बीपी की गोली, डायबिटीज की गोली भी कम हो सकती है और बंद भी हो सकती है। सो डोंट वरी अबाउट द टॉक्सिक डंपिंग सिंड्रोम, दिस इज अ नेचुरल फेनोमेना, जस्ट नो इट, नॉलेज लीजिए और इसको आप कंट्रोल में और इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। विद दैट आई हैव डन, थैंक यू।